गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संधि। बच्चों, यह टॉपिक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहराते हैं और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अब तक हमने जाना कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अगर सरल अर्थों में बात करी जाए तो संधि का अर्थ है मेल, यानी कि दो वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो उनसे एक नया वर्ण बनता है, परिवर्तन आता है, उसे हम कहते हैं संधि। ठीक है। स्वर संधि हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में। स्वर संधि की 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम पढ़ेंगे यण संधि और अयादि संधि को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। यण संधि जब ई, उ, और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का बड़ी ई का य में तथा उ या बड़े ऊ का व में और री का र में परिवर्तन होता है। इसे हम यण संधि कहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक खास बात बताती हूँ। यण का मतलब है रण। ठीक है। अगर हम यण को रण से जोड़ दें, रण मतलब जहाँ पे युद्ध होता है, जिस मैदान में, वहाँ पे कुछ सैनिक मारे जाते हैं और कुछ सैनिक बच जाते हैं, यानी कि आधे तो मर जाते हैं और आधे बच जाते हैं। तो यण को हमने अगर रणभूमि से जोड़ दिया तो यहाँ पे आपके आधे सैनिक बचते हैं और आधे जीवित वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो शब्द होते हैं, हमेशा तो नहीं कह सकते, पर हाँ ज़्यादातर आपके शब्द आधे शब्द वाले होते हैं। देखिए यहाँ पे आधा त आ रहा है ना। अगर आपको परीक्षा में ये पूछा जाए कि अत्यधिक शब्द में कौन सा संधि है, तो आप आराम से बता सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे आधा त आ रहा है, यानी कि आधे सैनिक मरते हैं, आधे सैनिक वापस आ जाते हैं युद्ध से, रण के मैदान से, यानी कि यण संधि में। तो यहाँ पे आपका ये कौन सा संधि कहलाएगा? यण संधि। ये तो आपको बस मैं ट्रिक्स बता रही हूँ, बाकी ऐसा हमेशा हो ज़रूरी नहीं है, पर आपको ज़रूरी है के लिए ये ज़रूर पढ़ना पड़ेगा कि किस शब्द का कौन सा रूल हमें अपनाना है, क्या नियम है। तो नियम हमें यही कहता है कि जब आपका ई का य में परिवर्तन होगा, उ का व में परिवर्तन होगा और री का आपका र में परिवर्तन होगा। उदाहरण देखिए, अति प्लस अधिक, यानी कि अत्यधिक। कुछ और उदाहरण देखिए। यहाँ पे देखिए आपका शब्द है यदि प्लस अपि, यद्यपि, है ना। तो यहाँ पर ई का साथ आ जुड़ा तो ये किस में बदल गया? य में। वी प्लस आकुल, व्याकुल, आधा व आया, यानी कि कौन सी संधि? यण संधि। अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम, यानी कि आधा त से जुड़ाव हुआ उसका उत्तम में, तो आपका ये क्या बन गया? यण संधि। वी प्लस ऊह, व्यूह। अधि प्लस ऐष्णा, अध्येष्णा। अनु प्लस अय, अन्वय। सु प्लस आगत, स्वागत। तो देखा आपने कि किस तरीके से आपके जो स्वर है वो आपस में मिलते हैं और उनसे एक नया वर्ण बनता है या फिर नया विकार या परिवर्तन आता है। ई प्लस ए के साथ मिल गया तो ए में बन गया, उ प्लस आ बना तो वा में बदल गया। कुछ और उदाहरण देखते हैं अब हम। यहाँ देखिए, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। अति प्लस ऊष्म, अत्यूष्म। मधु प्लस आलय, मध्वालय। गुरु प्लस ओदन, गुओदन। अनु प्लस इत, आन्वित, है ना। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। ठीक है बच्चों। अगला स्वर का भेद है अयादि संधि। अयादि संधि, यहाँ पे नियम को पढ़िए। ए और ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ए का आय,
ओ का अव तथा अ का आव हो जाता है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई हम तुक्के नहीं मार सकते। पर हाँ, कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप पहचान सकते हैं कि आपकी अयादी संधि है, क्योंकि इसमें आपकी मात्रा नहीं होती, या कुछ ऐसे नए और ऐसे शब्द होते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, तो ये अयादी संधि में काउंट हो सकते हैं। पर बेटर है कि आप इसका नियम याद रखें। ये नियम जो हमें बतलाता है बिल्कुल सही बतलाता है कि जब आपका ए का अव होगा, ए का आय होगा, ओ का अव होगा और आ का आव हो जाता है। यहाँ देखिए चे प्लस अन चयन, यहाँ पे हमने चयन तो नहीं बोला, हमने चयन बोला, ठीक है। आगे उदाहरण कुछ और भी हैं जो कि हम जानेंगे। ने प्लस अन नयन, गे प्लस अक गायक, ने प्लस इका नायिका, पो प्लस अन पवन, पो प्लस इत्र पवित्र, पौ प्लस अक पावक, नौ प्लस एक नाविक, भौ प्लस उक भावुक। ठीक है, अभी आपको कुछ अटपटे से और कुछ नए से शब्द नज़र आए किसमें, अयादी संधि में। यहाँ पे देखिए ए प्लस आ का बन गया किसमें, अय में, ओ प्लस ई का बन गया अवी में, औ प्लस ऊ का बन गया आऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आपको ये पार्ट कितना समझ आ गया। यहाँ पे हमारे स्वर संधि खत्म होते हैं। आज हमने पढ़ा यण संधि और अयादी संधि को। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके उनके सामने लिखिए, यानी ये शब्द है उसका हमें संधि विच्छेद करना है, अलग अलग लिखना है। सु प्लस आगत स्वागत है ना, तो यहाँ पे स्वागत, पवित्र, प्रत्येक, पवन इत्यादि, इन शब्दों का संधि विच्छेद आपको स्वयं करना है, ये आपका गृह कार्य है। अगली कक्षा में मिलेंगे व्यंजन संधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।